नमस्ते। हमारे इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर पल महसूस करते हैं। आज का विषय है सूचना की सुनामी और इस डिजिटल दुनिया में हमारा पाषाण युगीन मस्तिष्क। जरा कुछ पल के लिए पीछे मुड़कर देखें। आज से करीब 10 या 15 साल पहले का समय याद कीजिए। दुनिया कितनी शांत और सुकून वाली लगा करती थी, है ना? लेकिन आज हमारे टीवी, लैपटॉप और मोबाइल फोन के जरिए हर सेकंड दुनिया भर की खबरों, विचारों और सूचनाओं की एक अनवरत बाढ़ सी आई हुई है। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ बस कोलाहल है, कोई द्वंद्व चल रहा है, कहीं जश्न है तो कहीं त्रासदी। तो चलिए न्यूरोसाइंस के नजरिए से गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि यह लगातार चलने वाला डिजिटल शोर हमारे दिमाग और हमारी याददाश्त के साथ आखिर कर क्या रहा है। अब जरा इन दो अलग अलग दुनियाओं की तुलना करके देखते हैं। एक तरफ वो दौर था जब मीडिया सीमित हुआ करता था। दिन के कुछ निश्चित घंटों में ही खबरें मिलती थीं, जीवन की गति थोड़ी धीमी थी और सबसे बड़ी बात, हमारे दिमाग को आराम करने का, रीसेट होने का पूरा समय मिलता था। और दूसरी तरफ है आज का दौर, इन्फिनिट स्क्रॉल या अनंत स्क्रॉल का जमाना। 24 घंटे 7 दिन वैश्विक खबरें, जिनमें नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी बायस कूट कूट कर भरा है। हर बात पर तुरंत रिएक्शन देने का एक अजीब सा दबाव है। असल में यहाँ एक बहुत बड़ा इवोल्यूशनरी मिसमैच काम कर रहा है। आज के आधुनिक डेटा का ये लगातार प्रवाह हमारे शरीर और बायोलॉजी के लिए एक बेहद थकाऊ और तनावपूर्ण माहौल तैयार कर रहा है। तो आइए सबसे पहले इस सूचना की सुनामी के विज्ञान को थोड़ा करीब से समझते हैं। अगर हम मानव न्यूरोबायोलॉजी के आंकड़ों पर नजर डालें तो सच्चाई सच में चौंकाने वाली है। हमारे संवेदी अंग जैसे कि हमारी आंखें और कान हर सेकंड लगभग 1 बिलियन बिट्स का डेटा ग्रहण कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन असली पेच इसके प्रोसेसिंग में है। हमारा मस्तिष्क सचेत रूप से यानी कॉन्शियस होकर 1 सेकंड में केवल 10 बिट्स की सूचना को ही प्रोसेस कर पाता है। जी हां, सिर्फ 10 बिट्स। अब खुद सोचिए, 1 बिलियन बिट्स का इनपुट और केवल 10 बिट्स की इस प्रोसेसिंग क्षमता। इस भारी अंतर की वजह से ही जब हम लगातार स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह से ओवरलोड हो जाता है। और इस ओवरलोड का सीधा संबंध हमारे पाषाण युगीन मस्तिष्क यानी स्टोन एज ब्रेन से है। इस बात को मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचर्ड ई साइटोविक ने बहुत ही सटीक तरीके से समझाया है। उनका कहना है कि हमारा मस्तिष्क आज भी पाषाण युग के हिसाब से ही काम करता है। इसकी अपनी कुछ तय ऊर्जा सीमाएं हैं। मानव विकास के लाखों सालों में हमारा दिमाग जंगल के खतरों से, जैसे किसी शेर से बचने या स्थानीय समस्याओं से निपटने के लिए विकसित हुआ था। यह 24 घंटे दुनिया भर की तनावपूर्ण खबरों और तेज रफ्तार वाले ग्लोबल फीड को प्रोसेस करने के लिए बिल्कुल नहीं बना है। यह डिजिटल शोर सीधे सीधे हमारी मानसिक ऊर्जा को सोख रहा है। विज्ञान की भाषा में इस पूरी समस्या को कॉग्निटिव लोड थ्योरी के जरिए समझा जा सकता है। 1980 के दशक में जॉन स्वेलर ने यह सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार जब हम कोई नई जानकारी ग्रहण कर रहे होते हैं तो हमारी वर्किंग मेमोरी उसका इस्तेमाल करती है, और इस वर्किंग मेमोरी की क्षमता बेहद सीमित होती है। ये बिल्कुल किसी कंप्यूटर की रैम की तरह है। जब हम एक साथ रील्स, खबरें और ढेरों नोटिफिकेशंस देखते हैं तो सिस्टम में कॉग्निटिव ओवरलोड हो जाता है। इसी अतिरिक्त भार के कारण हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। और जानते हैं हमारी इस वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है? सिर्फ 5 से 9। जी हां, विज्ञान बताता है कि हमारी वर्किंग मेमोरी एक बार में जानकारी के केवल 5 से 9 टुकड़ों को ही एक्टिव रूप से संभाल सकती है। जब हम इस छोटी सी लिमिट को पार कर जाते हैं तो दिमाग में बस कचरा या क्लटर जमा होने लगता है, और फिर जन्म होता है ब्रेन फॉग का। एक ऐसी स्थिति जहां हमें चीजें साफ साफ समझ ही नहीं आती और दिमाग सुन्न-सा महसूस होता है। अब बात करते हैं कि कैसे ये सब यानी डूम स्क्रॉलिंग हमारे मानसिक तनाव को खतरनाक स्तर तक बढ़ा रही है। जब हम लगातार अपने फोन पर बुरी खबरें या नेगेटिव कंटेंट स्क्रॉल करते हैं, जिसे डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं, तो ये सीधे हमारे दिमाग के अमिगडाला को ट्रिगर करता है। अमिगडाला हमारे शरीर का एक तरह का अलार्म सिस्टम है जिसका काम खतरों की पहचान करना है। आज के एल्गोरिदम की नेगेटिविटी इस अलार्म को लगातार ऑन रखती है। नतीजा, शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन लगातार रिलीज होते रहते हैं। हमारी बॉडी हमेशा फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाले सर्वाइवल मोड में फंसी रहती है, और अंत में इंसान इन्फॉर्मेशन फटीग सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। हमेशा थकान और किसी भी चीज पर ध्यान न लगा पाना इसी का नतीजा है। अगर हम इसके असल जिंदगी के प्रमाण देखना चाहें तो युवाओं के बीच हुए अध्ययनों का डेटा आंखें खोलने वाला है। अत्यधिक स्क्रीन टाइम का सीधा असर युवाओं की मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि इस डिजिटल ओवरडोज की वजह से 38% युवाओं में अवसाद,
या डिप्रेशन, 33% में चिंता या एंग्जाइटी और 44% में भयंकर तनाव देखने को मिल रहा है। ये एक बहुत भारी मनोवैज्ञानिक कीमत है जो आज की पीढ़ी चुका रही है। यह स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब हमारी डिक्शनरी में भी ऐसे शब्द जुड़ने लगे हैं। क्या आपने ब्रेन रॉट के बारे में सुना है? ऑक्सफोर्ड ने इस शब्द को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। यह शब्द उस बौद्धिक और मानसिक गिरावट को बहुत ही सटीक तरीके से बयां करता है जो लगातार बिना सिर पैर का और निम्न गुणवत्ता वाला ऑनलाइन कंटेंट देखने से पैदा होती है। हमारी डिजिटल डाइट लिटरली हमारे दिमागी बैंडविड्थ को खोखला कर रही है। इसका एक और बड़ा और डरावना असर है, डिजिटल एमनेशिया। चलिए इसे समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की एक रिसर्च ने सच में सबको हैरत में डाल दिया है। साल 2000 की शुरुआत में एक इंसान की औसत ध्यान अवधि यानी अटेंशन स्पैन 12 सेकंड हुआ करती थी, लेकिन आज इस आधुनिक दौर में लगातार स्क्रीन स्वाइप करने की वजह से ये घटकर मात्र 8 सेकंड रह गई है। क्या आप इस पर यकीन करेंगे? ये एक गोल्डफिश के अटेंशन स्पैन से भी कम है। हम अब किसी भी एक चीज पर लंबे समय तक फोकस ही नहीं कर पाते। हमारी चीजों को याद रखने की प्रक्रिया ही पूरी तरह से बदल चुकी है। पहले हम ज्ञान और तथ्यों को अपने दिमाग में, अपनी इंटरनल मेमोरी में गहराई से संजो कर रखते थे, लेकिन आज हम डिजिटल एमनेशिया या कहें तो गूगल प्रभाव का शिकार हैं। अब हम किसी जानकारी को याद रखने के बजाय बस ये याद रखते हैं कि उसे इंटरनेट पर कहाँ खोजना है। हमारी वर्किंग मेमोरी पूरी तरह से बायपास हो रही है, जिसकी वजह से हमारा ज्ञान बस ऊपर ऊपर का रह गया है, उसमें गहराई बिल्कुल नहीं बची। तो क्या इस समस्या का कोई समाधान है? बिल्कुल है। आइए बात करते हैं डिजिटल हाइजीन के 3 उपायों की। न्यूरोसाइंस के आधार पर हम अपनी मेंटल हेल्थ को वापस पटरी पर लाने के लिए ये 3 बेहद कारगर कदम उठा सकते हैं। पहला है इंफॉर्मेशन डाइट, मतलब हमें दुनिया की हर खबर जानना जरूरी नहीं है, अपने खबरों के स्रोतों को सीमित करें। दूसरा उपाय है डिजिटल डिटॉक्स। हर दिन कम से कम 30 से 60 मिनट का ऐसा नो इनपुट टाइम निकालें जहां आपके आसपास कोई भी स्क्रीन ना हो। और तीसरा है डीप फोकस। मल्टीटास्किंग को कहें बाय बाय और एक समय में सिर्फ एक ही काम पर अपना पूरा ध्यान लगाएं। ये छोटी छोटी आदतें दिमाग के नेचुरल बैलेंस को वापस लाने में बहुत मदद करती हैं। और इसी प्रक्रिया में सबसे अहम है फ्लो स्टेट को खोजना। फ्लो स्टेट का मतलब है किसी एक काम में इतनी गहराई से डूब जाना कि बाकी दुनिया भूल जाए, चाहे वो कोई लंबी किताब पढ़ना हो, कोई गेम खेलना हो या फिर शांति से आसमान में तारों को देखना हो। ये फ्लो स्टेट हमारे दिमाग के लिए एक जादुई रीसेट बटन की तरह काम करता है। इससे तनाव बढ़ाने वाला कॉर्टिसोल हार्मोन कम होता है और हमारा दिमाग उस थकाऊ सर्वाइवल मोड से बाहर निकलकर वापस मानसिक शांति की तरफ लौट आता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद अंत में सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल यही बचता है, क्या हम इंसान इस डिजिटल शोर को कंट्रोल करना और अपनी डिजिटल हाइजीन को सुधारना सीखेंगे, या फिर हम इस इन्फिनिट स्क्रोल को ही ये तय करने देंगे कि मानव मस्तिष्क का भविष्य और विकास कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें कल नहीं बल्कि आज ही अपनी आदतों को बदल के देना होगा। इस एक्सप्लेनेटर में हमारे साथ जुड़ने और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।